वेलकम टू गणित टुडे। आज हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस, जिसके फेमसली टीएसडी बोला जाता है, वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पोस्ट हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, टीएसडी एमबीए एग्जाम्स एंड आईटी कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली 2 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ सकते हैं। एंड मेरा एक आस्क ये भी है आप लोगों से कि इस टॉपिक को आप फिजिक्स के टॉपिक मत सोचिएगा। ये क्वांट का एक टॉपिक है जिसमें सिर्फ कुछ ही फार्मूला यूज करके एंड बेसिकली रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हम यूज करके एंड अपना एडवांस कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये फिजिक्स नहीं है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, इन्वायरमेंट, ये सब चीजें चेक नहीं करते हैं। और जैसा कि आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और यही तीनों वेरिएबल का ही रिलेशनशिप को हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में चेक करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये सिचुएशन होगा कि एक वेरिएबल फिक्स्ड होगा और बाकी के 2 वेरिएबल्स आपस में रिलेटिवली चेंज करेंगे। मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वो जो कि मैंने तीनों सिचुएशन बताया है। अगर टी कांस्टेंट है तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी से, डी से। मतलब अगर एस बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब अगर एस बड़ा है तो डिस्टेंस भी बड़ा होगा। ये तब होगा जबकि टी कांस्टेंट है। कन्वर्सन बिटवीन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, ये बिल्कुल ही रट्टा मार जाना है, कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। सही भी है ना? 1000 डिवाइडेड बाई 3600 यानी 10/36 यानी 5/18। एंड इसको हम अगर उल्टा लिखते हैं तो ये भी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब चलो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हम लर्न करेंगे सब। अच्छा हाँ, कंसेप्ट और रिलेटिव मोशन आपको मालूम होगा। तो मैं यहाँ पे हम ये करते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के मोशन को हम रिलेटिवली चेक करते हैं। मतलब बताने को, जैसे 2 ट्रेन मूव कर रहे हैं, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हो और दूसरा ट्रेन सडनली आपको क्रॉस कर रहा है और वो भी आपकी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो आप अगर जो ट्रेन आपको क्रॉस कर रहा है वो तो नेचुरली वो ज्यादा स्पीड में होगा, और आपने फील किया होगा, और आप ज्यादा देर उसे देखते हो तो आपको लगता है कि आप सिर्फ बैठे हुए हो और वो ट्रेन मूव कर रहा है। या कभी कभार ऐसा भी आपको लग सकता है कि वो ट्रेन स्थिर है और आप ही उल्टा मूव कर रहे हो, कम स्पीड है तो ऐसा भी होता है। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट में ये बोलोगे कि आप ये सोचते हो कि आप स्थिर हो और आपके रिलेटिव में दूसरा चीज मूव कर रहा है। मान लीजिए जैसे मैंने 2 ट्रेन का एग्जांपल दिया ना, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी में मैं बैठा हूँ, उसका स्पीड 20 है, ट्रेन ए का स्पीड 50 है। तो मैं ये सोचूंगा कि ट्रेन बी फिक्स्ड है जिसमें मैं बैठा हूँ, और ट्रेन ए मूव कर रहा है 50 - 20 अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब हमारे ही डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर,
और ट्रेन ए भी आगे की ओर जा रहा है। अगर मान लिया ट्रेन ए अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो वहां पे स्पीड प्लस हो जाता, मतलब 50+20 हम बोलते हैं कि हमारे रिलेटिव में ए ट्रेन 50+20 से क्रॉस कर रहा है। हाँ, और ट्रेन क्रॉसिंग में एक ये भी आप देखना कि दो ट्रेनों के लेंथ भी दिए हुए होंगे और क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करेंगे। अगर ट्रेन्स के लेंथ हमें इंक्लूड करने होंगे तो वो सिचुएशन वाइज होगा। हिमालय दो ट्रेन पहले एक जगह पे मतलब एक दूसरे एंड पे है और वो क्रॉस कर रहे हैं, तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा। मतलब बहुत सारे सिचुएशन होंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या ये दोनों ट्रेन के लेंथ को जोड़ना है या सिर्फ एक ट्रेन के लेंथ को देखना है। वो हमें पता चलेगा कि दोनों ट्रेन के एंड कहाँ पे है, फर्स्ट एंड, मतलब दोनों ट्रेन लेंथ वाइज मैच कर रहे हैं या दोनों ट्रेन रिलेटिवली अपोजिट एंड पे खड़े हैं, तो वो क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो जाएगा और मैं एग्जांपल से भी वो क्लियरली बताना चाहूंगा आपको। तो पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने देखा अभी तक। अच्छा, two persons X and Y start moving from point P towards Q, which are 1400 kilometers apart. Speed of A is 50 किलोमीटर पर hour. That of A and B और X and Y. अच्छा, X and Y नहीं, यहाँ पे A and B ही है। ये क्वेश्चन आप चेंज कर लेना, मैं बाद में इसे अपडेट कर दूंगा। How far is A from Q when he meets B for the 22nd time? मतलब A और B दो पर्सन है, वो पॉइंट P पर अभी खड़े हैं और उन्हें जाना है Q जो कि 1400 किलोमीटर दूर है, और A 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा, Q 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहली बार दोनों एक ही डायरेक्शन बढ़ेंगे। सो एक ये भी बात है कि पहली बार तो वो कभी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों एक ट्रेन तो ज़्यादा स्पीड से, एक ट्रेन मतलब पर्सन, सॉरी ट्रेन बोला, एक पर्सन ज़्यादा स्पीड से एक पर्सन कम स्पीड से, तो मिलना जाना है नहीं। यानी कि फर्स्ट जब ए क्रॉस करेगा पी को क्यू को तो वो बी से मीट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों दे विल बी मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड विथ डिफरेंट स्पीड्स। चलो तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर टाइम को जब मिलने वाले होंगे तो उनका टाइम तो वो दोनों ही सेम इक्वली स्पेंड करेंगे, तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दोनों पर्सन से वो 5:2 रेशियो में होगा, क्योंकि 50 ए का स्पीड है, बी का स्पीड 20 है, और हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मान के चलेंगे। एक वो पॉइंट है। और थोड़ा समझने के लिए ये भी समझिए, पर्सन एक जिसका 50 स्पीड है उसको 28 घंटे लगेंगे एक रन करने में, मतलब पी से क्यू करने में पहुंचने में, वही बी को 70 घंटे लग जाएंगे। अब देखो 5:2 रेशियो लिया है ना आपने, तो ए को जितने टाइम में 5 राउंड जितने टाइम में 5 राउंड कर लेगा ना, P2Q P2Q P2Q, उतने टाइम में बी सिर्फ 2 रन कर पाएगा। और वो मिलेंगे भी, हाँ से, हाँ। और अब देखते हैं हम आगे, तो फर्स्ट रन में तो वो कभी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और सेकेंड रन में 28 आवर के लिए ए बी से मीट करेगा, एंड नेक्स्ट 4 रन में
ए बी से मिलेगा। अब जैसे ही 5 रन खत्म हो जाएंगे, यानी कि ए एंड बी, ए 5 ए का ए विल कंप्लीट 5 राउंड सेम टाइम में, यानी कि 140 घंटे में। इन टोटल ये 140 घंटे हो जाएंगे ना। कैसे 140 घंटे होंगे? 5 रन अगर कंप्लीट करना है उसको 28 घंटे लग रहे हैं, और बी को 70 इंटू 2 लग रहे हैं, यानी 140, तो 140 घंटे लग रहे हैं। सही भी। एलसीएम सीएम ये भी कंसेप्ट आ जाता है, तो भी लिख लियो। ओके, सो पहली बार जब ए एंड बी सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जो ए के फर्स्ट 5 रन के लिए वो ए एंड बी 4 बार मिलेंगे। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हाउ फार इज ए फ्रॉम क्यू व्हेन ही मीट्स बी फॉर 22nd टाइम। ये तो सिर्फ 5 रन का हमने कहानी देखा है, हमें 22 तक कहानी देखना है। अच्छा, अब एक बार और, जैसे ही ए 5 रन कंप्लीट करेगा, ये तो ऑड नंबर है, ये जब एक कंप्लीट करेगा तो वो क्यू पे चला जाएगा, जब दूसरी बार कंप्लीट करेगा वो फिर से पी पे आ जाएगा, यानी 5 बार जब कंप्लीट करेगा वो क्यू पे रहेगा। डन। और उतने टाइम में क्यू तो 2 राउंड करेगा, तो क्यू क्या कहाँ पे जाएगा? सॉरी, बी कहाँ पे रहेगा? तो बी पहले एक राउंड में क्यू जाएगा, फिर सेकेंड राउंड में फिर से पी पे, यानी कि 5 रन के बाद ए क्यू पे रहेगा और बी पी पे रहेगा। अब देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा ये देखो। सेकेंड सिचुएशन में अब पहली बार भी मिलेंगे दोनों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड नेक्स्ट 4 टाइम भी मिलेंगे वो। मतलब कि ये तो 5 रन कंप्लीट करेगा उतने 140 घंटे में, तो 140 घंटे में ए एंड बी 5 बार मिलेंगे। तो ए के 10 रन के लिए ए एंड बी 4 + 5 9 टाइम्स मिल गए। अगले 10 रन हम फिर से देखते हैं कि वो सिमिलर वे में होगा, और फिर से 9 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि टोटल 20 ए जब 20 रन कंप्लीट करेगा तो वो 18 टाइम ए एंड बी से मिलेगा। ठीक है। अब जैसे ही ए 20 रन कंप्लीट करेगा, ए कहाँ पे रहेगा? पी पे, और उतने टाइम में 4 बारी बी रन कंप्लीट करेगा, तो 20 रन के बाद बी कहाँ पे रहेगा? फिर से बी भी पी पे रहेगा, फिर से वो स्टार्ट करेंगे, एंड सेम वे वो करेंगे। और 5 रन के बाद, यानी 5 रन में ए के 5 रन में मतलब सिर्फ 4 बार मिलेंगे, तो 18 + 4 22, तो 22 रन जैसे ही कंप्लीट करेगा ए क्यू पे आ जाएगा, ए क्यू पे आ जाएगा एंड बी पी पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज एक्स फ्रॉम ए फ्रॉम क्यू, A from Q when he meets Y for 22nd time. Correct. So second time, देखिए एंड पे इसमें थोड़ा लॉजिकल ये लगना है। अब देखिए 20 के बाद 5वां रन होने जा रहा है, और आपको मालूम है कि 22वीं बार जब मिलेंगे तब
ए क्यू पे आ जाएगा और बी पी पे आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को मीट भी करना है। तो बेसिकली ये जितने टाइम में बी पी पे पहुंचेगा, क्यू उतने टाइम में कहाँ पे पहुंचेगा, ए पे पहुंचेगा। रिलेटिव मोशन का से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों का स्पीड कितना होगा, 50 + 20 70 हो गया। एंड डिस्टेंस कितने कवर करना है उनको, यानी 1400 बटा 5:2 होगा। यानी कि ए 1000 पे रहेगा और पी 400 पे रहेगा, तभी हो पाएगा ना। हाँ, यानी कि ए 1000 किलोमीटर क्रॉस करेगा। देखो यही 5:2 रहेगा, 50 × 2 1400 का डिवाइड इंटू 50 डिवाइडेड बाई 70 1000 किलोमीटर। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट इजी एंड नॉट कंफ्यूजिंग एनी मोर। तो आप अगर इसमें डाउट हो गए फिर से आप मेरे से पूछिए। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि R walks from A to B at 3 + 1/2 km/h and 3.5 km. Then rests for 45 minutes and finally rides back at 7.5 km/h. What is the distance from A to B? It is if the total time spent by R is 6 hours 37 seconds, 37 minutes. ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप पेन पेपर यूज ही नहीं करोगे, ऐसे सॉल्व करो। ओके, तो स्पीड v1 कितना है, 3.5 है, या इसको हम 7.2 भी लिख सकते हैं। रेस्टिंग टाइम कितना है, 45 मिनट्स है। v2 कितना है, 15/2 km/h। अच्छा, टोटल टाइम स्पेंट लिया रखा हुआ है 6 hours 37 seconds, यानी कि 45 मिनट तो वो रेस्ट किया है, यानी कि 6 घंटे से कुछ कम टाइम उसको लगना है ए टू बी जाके और फिर बी टू ए आने में। टोटल ये दिमाग में रख लेना। अब है कि पहला है कि 7/2 km/h, यानी पहली बार आर ट्रेवल जब कर रहा है तो वो 2 घंटे में 7 किलोमीटर तय करने वाला है। ओके, और दूसरी बार वो 2 घंटे में, और दूसरी जब वहां से लौटेगा तो 2 घंटे में वो 15 किलोमीटर तय करने वाला है। ओके, और हमें मालूम है कि 6 घंटे से कुछ कम टाइम लगना है, तो हमें उसी अनुसार से देखना है। अब ये देखो, अब सारे ऑप्शन देखो और ये आंसर आप देखो एक दिमाग से। अगर मैं डायरेक्टली 28 किलोमीटर तो कभी भी नहीं होगा, कुछ सीधे 4 किलोमीटर उधर लग रहे हैं और 6 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा हो, 6 घंटे से तो 6 घंटे टच कर जा रहा है वो। 28 तो कभी नहीं होने वाला है। और 14 इसलिए क्योंकि 7 दूनी 4 घंटे, 14 किलोमीटर है तो 4 घंटे में ए टू बी चला गया। एंड 15/2, ओके ये तो हो गया। 15 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 14 किलोमीटर 2/15 इंटू 14 हो गया। करेक्ट, 37 मिनट आ गया आंसर। यही सबसे इजी, और तो बाकी कोई भी सोल्यूशन नहीं, तो मन में ही सोल्व करना है। बताना मैं कैसे, आप कैसे करोगे, और कोई दूसरा मेथड है तो वो भी बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैन रीचेज हिज ऑफिस, इसे भी हम मन में ही करेंगे।
A man reaches his office 30 minutes late. If he walks from his home at 3 km per hour and reaches 40 minutes early, if he walks at 4 km per hour, how far is his office from his house? पहले केस में 30 मिनट लेट जा रहा है और स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 इंटू टी प्लस 30 मिनट साइड में मन में ही करो, इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस 40। 3 इंटू टी प्लस 1/2 कर सकते हैं, मन में नहीं ऐसे लिख भी लो। चलो बाद में अगर जैसे कैसे कर पाते हो, कितना विजुअलाइज कर सकते हो तो करो, नहीं तो पेज पे भी लिख लो। और मतलब दोनों कंबाइन होना चाहिए, कुछ लिखना कुछ सोचना, मतलब इतना सिंक में होना चाहिए कि आपका टाइम बचे। और अगर आप बेसिकली देखिए, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या सब्जेक्टिव ना, आप 2 मिनट में सोल्व करना चाहेंगे या 1.5 मिनट में सोल्व करना चाहेंगे, आपका पेपर का क्या टाइम उसके अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप 30 सेकेंड भी बचा रहे हैं, 40 सेकेंड भी बचा रहे हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा ये बोलने का है कि आप क्या विजुअलाइज करके आप टाइम बचा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो सोल्यूशन हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम कैसे टाइम बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3t प्लस हाफ 4t माइनस 2, इसलिए लिखा क्योंकि अब इतना ये इजी हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने में। 40 मिनट है, उसको 2/3 तो लिख ही सकते हैं। अब देखो अब दूसरा है कि आप सोल्व कर लो डायरेक्टली। फर्स्ट मेथड है कि आप अब टाइम टी डायरेक्टली निकाल लो। आप ये मन में ही आप कर सकते हो इसको। 2 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9 हो गया, प्लस 3/2 हो गया, माइनस 8/3 हो गया। 3/2 यानी कि 3 तिया 9, 8 दूना 16, ठीक है। 9 प्लस 16 यानी 25/6 हो गया। जोड़ दिया आपने, टी निकाल लिया। नहीं तो दूसरा आप देख रहे हो हाफ और -2/3 आपको ये मतलब पीजी है, तो आप डायरेक्टली ये बहुत जगहों पे अब यूज होगा। जैसे आपको दिख रहा है ना 1/2 -2/3 है ना, इसका देख लो एलसीएम बेटा वाले को। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो गया ना, 6 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 18t हो गया, प्लस 6 इंटू 3/2 यानी कि 9 हो गया। फिर कितने हो गया, 6 से गुना किया 24t हो गया, माइनस 8 इंटू 6 48/3 16 यानी 25/6। ये ज़्यादा ईजी हो गया। फिर बाद में डिस्टेंस निकालना है तो 3 इंटू 25 प्लस 3/6 40 किलोमीटर इज आंसर। तो यहाँ पे 2 मेथड हम कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। आपको हो सकता है कि ये बटा वाला जोड़ घटाव आपको बहुत मतलब आपको लगता है कि आप जल्दी कर लिए हो, या ये मेरा मेथड जहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल लिया इनका और गुना कर दिया दोनों साइड में। जैसे 2 और 3 का 6 हुआ, 6 को इधर से गुना किया, 6 को इधर से भी, और वो मतलब घटाव जोड़ करने में इजी हो गया। ये भी कर सकते हैं। अब बाकी के 3 क्वेश्चन जो बच गए, मैं चाहूँगा कि आप सोल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। क्या आपने मेथड यूज किया है, क्या शॉर्टकट निकाला है, कुछ नया मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं भी मैथ में बहुत, मेरे को 15 से 16 साल हो गए हैं, मतलब मैथ्स का क्वेश्चन जैसे अभी मैं सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो किए हुए। मैं भी बहुत रस्टी हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मिस होते हैं, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, तो आप लोगों मुझे करेक्ट किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो लोग मिलके ये सारे टॉपिक सोल्व करने वाले, सभी सीखने वाले हैं। तो हैप्पी लर्निंग टुगेदर। मेरे अगले ब्लॉग पोस्ट में भी एंड अगले ब्लॉग में भी कुछ नया लेके आऊँगा और आशा करता हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखे होंगे इससे।
ओके, तो ये अपना ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट करता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक, अगर टाइम डिस्टेंस मैं कवर करूँगा तो उसमें मैं सर्कुलर मोशन, रेसेस, फिर ये क्लॉक क्लॉक रिलेटेड टॉपिक्स, क्वेश्चंस, वो कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।